ब्रेकिंग बैरियर्स में आपको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। इस वक्त मेरे पास दो तबाही किस्म की खबरें हैं। अब दोनों पर बात कर ली जाए या एक पर बात करें। ऐसा करते हैं कि एक खबर जो कि खान साहब की एक तबाही किस्म की ऑडियो लीक हो चुकी है एलिजिडली मुबैना तौर पर, उस पर बात हम नेक्स्ट प्रोग्राम में करते हैं क्योंकि बिल्कुल दो अलग टॉपिक्स हैं। और अभी मैं इस वक्त इस प्रोग्राम में बात करूंगी कि बन्नू में सीटीडी की इमारत पर तालिबान ने हमला करके जो कब्जा किया और वहां पर एक मेजर साहब समेत कुछ और ऑफिशियल्स को यरगमाल बना रखा है। तो वो होस्टेज की सिचुएशन अब तक क्या है, वो वैसी की वैसी है। किसी को नहीं छुड़वाया जा सका अब तक। और सब जो यरगमाल है मेजर साहब समेत जितने भी लोग हैं वो सब अंदर हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है ये तो वो दहशतगर्दी जान सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ये हुआ है कि बन्नू में ऐलान कर दिया गया और नोटिस निकाल दिया गया कि तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। बन्नू डिस्ट्रिक्ट के तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया है। कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आज ओपन नहीं होगी क्योंकि हालात ऐसे हैं। सिर्फ हालात बन्नू के ही ऐसे नहीं हैं बल्कि जो चंद और वाकयात की खबरें मिली हैं जिससे कि खुशदार में ये पता चला है कि वहाँ पे बम धमाके हुए हैं और हो रहे हैं। इसी तरीके से हमने आपको लकी मरवत का तो पहले बताया था, लेकिन एक कॉन्वॉय पर और फोर्सेस के कॉन्वॉय पर भी हमला किया गया है जिसमें कुछ कहीं पर मीडिया सोशल मीडिया ये बता रहा था कि 14 अफराद जहाँ भौंक हुए हैं, कुछ जबकि कुछ जो टेलीविजन चैनल्स पर जराए के जरिए या SPR इस तरीके से जो खबरें आई उसमें कहा गया जनाब 3-4 लोग जो हैं वो जख्मी या जाँ बहक हुए हैं। लेकिन इस वक्त बात ये नहीं है कि ज़्यादा जख्मी हुए हैं, ज़्यादा जाँ बहक हुए हैं या कम हुए। इस वक्त सिचुएशन ये है कि उस बिल्डिंग के अंदर जो कि एक सरकारी बिल्डिंग CTD इंसदाद दहशतगर्दी यानी कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने का जहाँ पर काम होता है वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आखिर तालिबान को और दहशतगर्दों को क्यों कैद किया हुआ था उस जेल में कि जिसकी बिना पर उन्हें इतना ताकत मिली कि वो उन्होंने उसके ऊपर हमला करके कब्जा कर लिया और उनको जो है जो वहाँ पे निगरानी कर रहे थे मुहाफिज जो थे उन्हीं को उन्होंने जरकमाल बना लिया। देखिए इसमें एक बात ये हुई है कि जो तालिबान है उनकी कुछ और वीडियोस उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी हैं। यानी वहाँ के जो अंदर मौजूद हैं दहशतगर्द उन्होंने ये बताया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने रख देती हूँ, बता देती हूँ कि उनका क्या मौक़िफ़ है। लेकिन इसमें दो तरीके होते हैं ना। देखें इस सिचुएशन से निकलने के क्या मेरी समझ में हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा कोई तरीके हों, जानते होंगे ये तो फोर्सेस बेहतर जानती होंगी, ये तो हमारी गवर्नमेंट बेहतर जानती होगी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही मैं कह रही हूँ। पॉलिटिशियंस बहुत बेहतर जानते होंगे। जो PTI की पूरी क़यादत इस वक्त लाहौर जमान पार्क में वो टेंट लगाए हुए हैं और वहाँ पर बैठे हुए हैं और ये तस्वीर वायरल हो रही है कि ये देखिए जो TTP कहने लगी थी PTI, नाम भी इतने मिलते जुलते रखते हैं कसम से। तो PTI की जो लीडरशिप है वो जनाब वहाँ पर मौजूद है। तो जब जमान पार्क इमरान खान के घर के बाहर आप तंबू लगा के बैठे हुए होंगे तो KPK में क्या हो रहा है इसको कौन देखेगा। यानी दिस इज अनबिलीवेबल। अच्छा सैफ साहब जो हैं तर्जुमान, ठीक है, स्पोक्स पर्सन जो है, उनका ये कहना है कि हम वार्निंग दे रहे हैं वहाँ पे जो अंदर दहशतगर्द हैं तालिबान, इनको वार्निंग दे रहे हैं ये अपना ये ख़त्म करें और बाहर निकले और छोड़ें उन लोगों को वरना इनकी खैर नहीं। सुभान अल्लाह, दिस इज अनबिलीवेबल। यानी आप उन लोगों को धमकियां दे रहे हैं जिन्होंने आपके लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है और वो कह रहे हैं कि अब बताओ आपकी इमारत पर कब्जा कर लिया। आपकी धमकी से तो वो डर जाएंगे भाई, फौरन डर जाएंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और आपको अब मैं ये बताती हूँ कि जो वीडियोस उन्होंने वायरल की हैं उसमें उनका क्या स्टैंड है। उसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साल हो गए हैं उनको वहां पर रखा हुआ है, मतलब काफ़ी सालों से उनको कैद किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये वो दहशतगर्द हैं सारे तालिबान जो कि कई सालों में ये मतलूब रहे, उसका जो है वांटेड में रहे और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती रहीं। फिर वहाँ पर जब पुलिस की तरफ से या फ़ौज की तरफ से जो लोग पकड़े जाते रहे वो वहाँ पर कैद करते रहे। तो यहाँ तक उसमें बताया जा रहा है कि जनाब उनके तो जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो गए हैं अब तक और उनको नहीं छोड़ा जा रहा। तो इस बिना पर उन्होंने ये हमला किया और उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड ये है कि हम वापस अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं और हमें हेलीकॉप्टर दो और हम हेलीकॉप्टर पर बैठ के जो है अफ़गानिस्तान जाएंगे। अब ये तो देखिए ISPR या ज़राए बता सकते हैं कि क्या ये वो सारे तालिबान हैं कि जो इतने अरसे से साल से डेकेड से वहाँ पर कैद हैं। और अगर ऐसा है तो इनको क्यों इस तरीके से कैद करके रखा गया, इनके साथ कोई सलूक क्यों नहीं किया गया, ये तो एक लंबी डिबेट है। लेकिन मैं आपको वो उनकी बातचीत थोड़ी सी जो वो कह रहे हैं वो आप सुन लें। जो है ना वो मुजरिम थे, बाकी सारे कोई 1 2 3 इसमें जो है ना वो मुजरिम थे, बाकी सारे के सारे गैर मुजरिम है। छोटे छोटे बच्चे भी है इसमें।
ये देखो, ये छोटा सा बच्चा है, इसने तकरीबन 1 साल यहाँ पे गुजार दिया और बिल्कुल जो है ना इसके बाप का पहला यानी बड़ा बेटा ये, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग मजबूर हो गए और ये काम किया उसने। और इस मेजर खुर्शीद नामी इसका अकरम, ये हमारे साथ इंशाल्लाह बहिफाजत थे। लोगों ने उस पर दवाई और उसको जो है ना अच्छी तरह इसकी हिफाजत की, यानी उसको अच्छी तरह किया। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 तरीके ही होते हैं कि या तो आप वहाँ पे जवाबी कार्रवाई करें, मार छोड़ें उनको, अपने भी मारे जाएं, और या फिर ये कि आप उनकी डिमांड सुने। तो क्या उनकी डिमांड्स को अब सुना जाएगा? अब उनकी डिमांड्स ये हैं कि वो अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं, तो उनकी डिमांड ये माननी पड़ेगी। क्या करेंगे? यानी ये तो मैं ये समझती हूँ कि उनकी डिमांड्स तो नहीं मानी जाएंगी। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको ये कहा जाए कि हाँ ठीक है, हम आपको अपनी व्हीकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप निकल जाएं यहाँ से, अफ़गानिस्तान चले जाएं। खैर वैसे भी भाग के जाते रहे। एक दफ़ा पहले भी जो जेल टूटी थी उसमें कहा था ये दहशतगर्दों को भगाया गया है। एग्रीमेंट्स वैसे ही होते नहीं हैं और टूट जाते हैं। तो क्या करेंगे अब अगर कार्रवाई होगी? लगता है ऐसे ही है कि वहाँ पर अभी मज़ीद भी कार्रवाई होगी और लोगों को छुड़ाने की कोशिश की जाएगी फोर्सेस की तरफ से। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात क्या है कि अब तो ये भी पब्लिश हो रहा है, मैं आपको जियो की न्यूज़ बता रही हूँ कि CTD KPK दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकता। यानी ये जो इदारा है CTD, इंसदाद दहशतगर्दी काउंटर टेररिज्म, ये मुकाबला नहीं कर सकता वहाँ पे जो ये दहशतगर्द हैं और उन्होंने जो हमला किया है। अच्छा, इसमें ये किसकी रिपोर्ट है? ये कौमी इदारों की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि CTD खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकता और इस प्रोविंस में दहशतगर्दी के बढ़ते हमलों को नहीं रोक सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि CTD KPK जो है वो मसाइल इसमें बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, मसाइल की आमाजगाह बन चुका है। इतने इश्यूज़ हैं इस इदारे के अंदर और जो लोग हैं, मैन पावर और वो भी नहीं है और जो वसाइल हैं वो भी नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, सही कहा था, वैसे ही बोल दिया था कि उनके पास क्या सड़ी बुसी बंदूकें होंगी उनके हाथों में, उन्होंने दहशतगर्दों का क्या मुकाबला करना है। तो वो वही है, ना तो उनके पास मैन पावर है और ना वसाइल है। अच्छा, फिर कहा गया कौमी इदारों ने CTD खैबर पख्तूनख्वा की जो तंजीमन हो, यानी कि इसको जो है रीहॉलिंग की जाए, रिन्यू किया जाए, ये अब याद आ रहा है। अब देखिए कितने अरसे से हम दहशतगर्दी के इस नासूर में जो है हम मुब्तला हैं और अभी कितने महीने तो गुजर ही गए, अगर साल नहीं, जिस तरीके से ये बल्कि साल गुजर गए जब से तालिबान की हुकूमत वहाँ पर अफगानिस्तान में आई है। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। तो हम उस वक्त का इंतज़ार करते हैं कि जब गड्ढा जो है वो आपके बिल्कुल आगे आ जाए कि आप गाड़ी नहीं रोक सकते, आपकी गाड़ी ने उस गड्ढे के अंदर गिरना ही गिरना है। हम उस टाइम का इंतज़ार करते हैं। हम उस टाइम का इंतज़ार क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मसाइल बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए हमारी तरजीहात क्या हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि PTI के तो लोग जो हैं, लीडर्स, वो बैठे हैं वहाँ पर जमान पार्क के बाहर। अब जमान पार्क के बाहर तंबू लगा के क्यों बैठे हैं? वैसे तो खान साहब को चाहिए अंदर बिठा के उनको चाय शाय पिलाएं, लेकिन चाय शाय पिलाने की तो बात ही छोड़ दें। खान साहब तो कहते हैं वो इतनी बचत करते हैं, वो तो किसी को चाय भी नहीं पिलाते। तो वो बहरहाल ये तो बात मैंने वैसे की, यानी लाहौर में बैठे हैं। तो KPK को देखने वाला कौन है? मैं देख रही थी मुराद सईद, क्योंकि उनका ताल्लुक स्वात से है। उनकी एक खबर जो है वो चल रही थी और ये सोशल मीडिया पे कहा जा रहा था कि मुराद सईद जो हैं उन्होंने तो इतना अरसा पहले कह दिया था कि ये कुछ होगा। अच्छा, उन्होंने इतना अरसा पहले ये क्यों कहा था कि ये कुछ होगा? और अगर कहा था, उनको पता था, तो KPK में किसकी हुकूमत है? आपका काम था संभालना, आपने क्यों नहीं रोकने दिया? और वीडियोज़ भी चल रही हैं। एक वीडियो ऐसी आ रही है कि जिस वक्त ये दहशतगर्द दाखिल हो रहे हैं, बन्नू के रास्ते की तरफ आ रहे हैं, उसी वक्त की वो वीडियो है और दिखाया जा रहा है कि ये तो जब आए थे उसी को बताया गया था कि जो तालिबान और दहशतगर्द हैं वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब इसमें जब हमारे इदारे ये रिपोर्ट कर रहे होंगे कि जो CTD जिसके ऊपर हमला हुआ है और वहाँ पे स्टेज बनाया गया है वो इस काबिल ही नहीं है कि इस हमले को सह सके या दहशतगर्दों से मुकाबला कर सके, तो फिर हम क्या बात करें? और आप खुद बताएं, फिर तो कोई बात करने वाली रह नहीं जाती। अच्छा, इसके अलावा कुछ और डिटेल्स ये हैं कि CTD पंजाब के पास रिवॉर्ड फंड में 27 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम मौजूद है, जबकि KPK CTD के पास 2.5 करोड़ रुपए हैं। भाई बहुत बड़ी रकम है, 2.5 करोड़, माई गुडनेस। और CTD शोहदा पैकेज पंजाब और KPK में 150% का फ़र्क है। यानी बताया गया है कि KPK में कितना है और यहाँ पर कितना है, कि पंजाब के पास जो है 27 करोड़ है तो उसके पास जो है 2.5 करोड़। बात यह है कि ये आपके पास सिर्फ 2.5 करोड़ हैं, ये पैसा कम है, आप इससे नहीं सामना कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, ये बातें करने वाली अब हैं। और इमरान खान एक मरतबा फिर जो उन्होंने ट्वीट किया इसके ऊपर, उन्होंने फिर वही इसमें भी
वही चीज़ जो है वो अपना एक तान जो उनकी जारी है गर्दान वो की कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, ये देखिए जैसे ही रजीम चेंज हुआ, रजीम चेंज होते ही वे हमले हो रहे हैं। यानी आप ये देखेंगे स्टैंड्स क्या पेश किया जा रहा है कि रजीम चेंज होने की बिना पर ये हमले हो रहे हैं। पहली दफ़ा हो रहा है ना ये पाकिस्तान में, पहली दफ़ा हुआ, इसलिए ये शक पड़ रहा है सबको कि हो ये तो इतना बड़ा जो है वो हो गया, तो ये तो रजीम चेंज की वजह से हुआ है। अब इसके ऊपर क्या कहें हम? तो देखिए ये है सिचुएशन, बहुत ही ख़राब हालात। सिर्फ बन्नू नहीं बल्कि जैसा मैंने आपको बताया कि KPK और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की अब कार्रवाइयाँ थी वो बहुत तेज़ हो चुकी हैं, और तालिबान ने और दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बेइंतहा तेज़ कर दी हैं, और वो तेज़ी के साथ जो है घुसते चले आ रहे हैं और हमले कर रहे हैं और कब्ज़े कर रहे हैं। तो देखें क्या बनता है। अगर सबको जाग आ गई तो यकीनन कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। चलें, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है।